हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन में इंटर कल्चर कम्युनिकेशन। ठीक है, इंटर कल्चर कम्युनिकेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन दिस वीडियो लेक्चर। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था राइटिंग स्किल्स के बारे में कि इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस राइटिंग स्किल्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल while you are going to display any information in the business organization. That time you have to consider writing skills to convey the information and easy to understand to the readers. ठीक है, तो राइटिंग स्किल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। जब भी हम कोई लेटर ड्राफ्ट कर रहे हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं इन द रिटन फॉर्म। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, इंटर कल्चर कम्युनिकेशन की, जो आज का टॉपिक है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन की, तो सारे ही टॉपिक एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है। जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अब कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ बहुत सारे लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अब वो वर्बल कम्युनिकेट कर रहे हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेट कर रहे हैं, जहाँ बहुत जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं अलग अलग कल्चर्स को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब वो अलग अलग कल्चर को बिलोंग करते हैं, यानी कि देयर इज़ अ डिफरेंस इन देयर रिलीजन, इन देयर लैंग्वेज, इन देयर वैल्यूज़, इन देयर रूल्स, कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, यानी कि जो भी डिफरेंट कल्चर्स को वो बिलोंग कर रहे हैं, उस केस में फिर क्या होता है, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब एक सेंडर है और एक रिसीवर है, दोनों ही क्या है, डिफरेंट कल्चर्स को बिलोंग करते हैं। उस केस में कम्युनिकेशन प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन मस्ट बी इन द सेम लैंग्वेज विच इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय द सेंडर और रिसीवर। लेकिन अगर हम बात करें इंटर कल्चर कम्युनिकेशन तो कैसे होता है, चलो तो वो आज इस टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले कॉन्सेप्ट स्टडी कर लेते हैं इसका, क्या कॉन्सेप्ट है इंटर कल्चर कम्युनिकेशन का। इंटर कल्चर कम्युनिकेशन इज डिसिप्लिन दैट स्टडी कम्युनिकेशन अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन इन डिफरेंट कल्चर्स, यानी कि अ ऑर्गेनाइजेशन इन विच नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर वर्किंग एंड दे बिलोंग्स टू डिफरेंट कल्चर्स। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ दे कैन कम्युनिकेट एंड अंडरस्टैंड टू ईच अदर। दैट इज अ बिग टास्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या एक बहुत बड़ा टास्क है कि कैसे एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ सभी लोग आपस में कम्युनिकेट करते हुए अपने टास्क को कंप्लीट करें। ठीक है, तो इंटरकल्चर कम्युनिकेशन इज अ डिसिप्लिन दैट स्टडीज कम्युनिकेशन अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स एंड सोशल ग्रुप। हाउ कल्चर अफेक्ट कम्युनिकेशन, और कल्चर किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है कम्युनिकेशन को। ठीक है, अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में उसमें अलग अलग सोशल क्लासेस हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं। अब हर ग्रुप क्या है, डिफरेंट कल्चर्स को बिलोंग करता है। उस केस में अब किस तरीके से आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारी जो वैल्यूज़ हैं, हमारे जो बिलीव्स हैं, हमारा जो कल्चर है, वो किस तरीके से कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है और उसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी परफॉर्मेंस पे या फिर हमारे फंक्शंस पे। ठीक है, इट डिस्क्राइब वाइड रेंज ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड प्रॉब्लम्स दैट नेचुरली अपीयर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि क्या है, हर चीज़ क्या है, कम्युनिकेशन पर डिपेंड करती है। कितना एफिशिएंसी, कितना हेल्दी कम्युनिकेशन है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। इट सीक्स टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड कल्चर्स एक्ट, कम्युनिकेट एंड परसीव द वर्ल्ड अराउंड देम। ठीक है, अब किस तरीके से लोग आपस में, ठीक है, तो इट सीक्स टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड कल्चर्स एक्ट, कम्युनिकेट the person in a social group, in a group different person belong to different religion. Now question is this, how they are communicating each other, how they are coordinating to each other, and how they are making a good healthy environment. ठीक है, that is intercultural communication affection। ठीक है, इफेक्ट्स कह सकते हैं जो हम।
The study of intercultural communication requires intercultural understanding, which is an ability to understand and value cultural difference. Language is an example of an important culture. ठीक है, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज का ऐसे हम एग्जाम्पल कोड कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि जो हम बात करते हैं, the persons who belongs to different culture, they know different language. Now in this situation how they are communicating to each other, that is a typical और एक टास्क. ठीक है, अब उस केस में क्या है, वो किस तरीके से आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, तो वो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंटरकल्चर कम्युनिकेशन की. ठीक है, intercultural communication is the verbal and non-verbal communication interaction between people from different culture background. It is a verbal communication and non-verbal communication interaction between employees, between people from different culture background. This is used to describe a single person trying to interact in foreign environment, but more often it is two-way street where people from both of cultures are trying to understand, improve their communication. Okay, the person who is belong to different culture, that person trying to understand, try to communicate to the person for who belongs to foreign country, in which in this situation both of the party have try to make their efforts to understand the communication and इन्फॉर्मेशन. ठीक है, तो दोनों ही पार्टी क्या करेंगे, अपने एफर्ट्स यूज करेंगे ताकि जो भी एक कम्युनिकेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन कन्वे की जा रही है सेंडर टू रिसीवर या रिसीवर टू सेंडर, दोनों ही क्या करेंगे, अपने एफर्ट्स को यूज करेंगे ताकि उस कम्युनिकेशन को वो अंडरस्टैंड कर लें और उसके जो भी उनके ऑब्जेक्टिव है कम्युनिकेशन के, जो भी उनका पर्पस है कम्युनिकेशन का, उसको वो कंप्लीट कर लें. तो वो क्या है, दैट इज अ, उसमें भी हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटरकल्चर कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं. मीन्स टू से कि अगर पर्सन डिफरेंट कल्चर्स को भी बिलोंग करते हैं तब भी उनमें एक हेल्दी कम्युनिकेशन होता है. ठीक है, अब जैसे बात करते हैं हम एमएनसीज की, मल्टीनेशनल कंपनीज की, वहां पे बहुत सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं जो अलग अलग कल्चर्स को बिलोंग करते हैं. अब वहां पे क्या है, कुछ ऐसे रूल्स बनाए गए जिससे क्या है, उनका जो कम्युनिकेशन है वो फ्लुएंसी के साथ, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ कंटिन्यू रहे. ठीक है, हालांकि जो एम्प्लॉयज है वो अलग अलग कल्चर्स को बिलोंग कर रहे हैं तब, लेकिन उसके बाद भी वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रॉपर अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं. ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटरकल्चर कम्युनिकेशन. Intercultural communication is targeted at allowing positive and productive interaction, ability to understand language. ठीक है, positive and productive interaction must be between the parties. They are clearing their objective, they are achieving their purpose. ठीक है, they are achieving their objectives. तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यानी कि प्रोडक्टिव कम्युनिकेशन हो रहा है. एबिलिटी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज. Intercultural communication skills are those required to communicate or information with people from other culture and social group. तो ये भी एक क्या है, डिफाइन किया है, जो पर्सन अलग सोशल ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, अदर कल्चर्स को बिलोंग कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन ऑफ ईच अदर, दैट इज इंटरकल्चर कम्युनिकेशन. ठीक है, तो यानी कि स्किल्स हैज टू रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट इन the organization, whether they are belong to same culture and whether they are belong to different cultures. ठीक है, तो आज मैंने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, कल मैं इसी से रिलेटेड इसका एक टॉपिक और लेके आऊंगा इंटरकल्चर कम्युनिकेशन का. ठीक है,